अमावस्या का दिन है ना आज। तो वेद कहता है हे अमावस्या, तेरी जो महिमा है क्या है? तेरी महिमा से यत संग संत देवा, जो देवा, देव न विद्वान, विद्वानों के साथ बैठकर और ये सुनते हो, तो विद्वानों के निवास स्थान पे रह करके, मतलब कि अमावस्या के दिन विद्वान ब्रह्मा, चारों वेदों का क्या था, वो बैठे, उसके पास संगत हो और आहुतियां अमावस्या की पढ़े। तो यत संवसंत देवा भाग देन अकर्णवन है ना, हवि का भाग भी, मतलब उसमें आकर यज्ञ में आहुतियां डालें। आहुतियां, हवि बोलते आहुतियों को, घी की भी, सामग्री की भी, बड़ी श्रद्धा से। तो ये आहुति डाली पूरी। ओम यत्ते देवा अकर्णवन भाग देयम अमावास्ये संवसंतो महित्वा तेना नो यज्ञं पिप्रीहि विश्ववारे रैं न धेहि सुभगे सुवीरम्। न यज्ञं पिप्रीहि, मेरा यज्ञ पूर्ण कर दे भगवान, मैं जो जो कामना करता हूँ पूरी कर दे, अच्छी कामना है। और तेन न यज्ञं पिप्रीहि सुवीरम रैं देहि, वीर संतान सुवीरम, रहीम का मतलब होता है पैसा, धन, ये मुझे प्राप्त हो। और रहीम पैसा, मैं गरीब न हो रहा हूँ प्रभु, मेरे पे खूब धन की वर्षा कर। तो अमावस्या तो ये लेके आई है आपके पास, धन लेके आई है, वीर संतानें देने आई है, सारे सुख देने आई है। वेद न जानने के कारण दुनिया ने अमावस्या को काली रात कह दी कि जी अमावस्या आ गई, ये अंधकार आ गया, ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और इस दिन बड़ा कुछ होता है, कितने मुर्गे मारे जाते हैं और लड़ाई दंगा भी हो जाता है। तो अमावस्या को हम अमावस्या समझें और फिर इसी चीज आहुतियां डालें, भगवान कह रहा है। तो हमें पाप कर्म कैसे हमारे पास आएंगे? आ ही नहीं सकते, मन नहीं करेगा किसी पाप की तरफ जाने को। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, इसके बिना ईश्वर नहीं मिलते। दूसरा मंत्र बोलो, ओम हम एवावास्या मम वसंति सुकृतो मयि मे, मयि देवा उभय साधयाश्चेन्द्र ज्येष्ठा समगच्छन्त सर्वे। और अमावस्या का रूप है ना, वही समझो कि इससे पापों का विनाश होता है, ये सुख देने आई है। लोग वेद के विरुद्ध बोलते हैं कि दुखदाई है, इसमें कोई भी जानवर आके खा सकता है तुम्हें, तो वैसे ऐसा नहीं है। तो हम एव अस्मि, मैं ही अमावस्या हूँ, अस्मि मैं हूँ, अहम अस्मि मैं हूँ। तो अमावस्या तो परमेश्वर है, परमेश्वर कह रहे हैं अहम एव अमावस्या, मैं ही अमावस्या हूँ। अब अमावस्या परमात्मा कह रहा है मैं अमावस्या हूँ, तो परमात्मा ही अमावस्या है, परमात्मा ही पूर्णिमा है, सब कुछ हमारा दाता परमात्मा ही है। वो कह रहा सुकृत माम आवसंती, शुभ कर्म करने वाले नर नारी मेरे में आप बसते हैं। अमावस्या में शुभ कर्म करने वाले प्राणी हैं और उन्होंने ये पाप कर लिया हो कि भी हम शुभ कर्म नहीं करें, पाप कर्म करें, तो भगवान सीधा कहता अहम सत्यम वदामि, मैं सच बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। आज जितनी भी उथल पुथल हो रही है संसार में, देखो पागल ऐसे कितने फटे ही नहीं कभी।
और हमारा देश का सारे देश करीब करीब पानी में डूबे हुए हैं, जबकि हर एक देश में, हमारे देश में भी पूजा बहुत होती है। तो ये जो पूजा बहुत होती है, इसी को हमने सोचना है कि भाई ये भगवान की पूजा कर रहे हैं हम या किसी और की कर रहे हैं। अहम एवं अमावस्या, मैं अमावस्या हूं। सर्वे देवा मयि समगच्छन्त, सारे देवा देव बोलते विद्वान को हैं जो चारों वेदों को जानते। कहते सारे जो हैं विद्वान ये मेरे में आबसते, माम आबसंती, मेरे में ही आबसते। यानी जहां अमावस्या का यज्ञ वेदों से हो रहा है ये वहीं पहुंच जाते। तो ये मंत्र है अमावस्या के। तीसरा मंत्र बोलो, ओम आवन रात्रि समगमने वसुनाम ऊर्जम पुष्टम वस्वा वेशयन्ति अमावस्या यही हविषा विमोचन दुहाना पैसा नागन। वसु नाम समगमनी, वसु को धन को वसु बोलते हैं बसाने को के नगरी बसा दी किसी ने, और वसु बोलते हैं धन को भी। तो धन को देने आई है, ये रही भी बोला पीछे, धन को देने आती है, सुख देने आती है अमावस्या। इसका अभिनंदन यज्ञ करके किया जाता है। अमावस्या कह ही रही है कि मैं अमावस्या हूँ परमेश्वर, और मुझे यज्ञ प्रसन्न है। यज्ञ में ईश्वर की स्तुति होती है सच्ची, है ना। तो बल और शक्ति ना ऊर्जा, ऊर्जम पुष्टम, ऊर्जा देती है, शरीर को पुष्ट करती है। वसु आवेशयन्ति, वसु है ना धन, धन को देने वाली है। ये अमावस्या धन भी देने आई है, वीर पुत्र पुत्रियां भी देने आई है, अनंत सुख। और वो आगे कहा कि भी पैसा आप्यायन, हमें ये प्राप्त होती है अमावस्या धन के रूप में, और सारा कुछ देती है। तो अमावस्या पे शक न करें, अमावस्या तो बहुत पवित्र दिन है। ये काली रात नहीं है। ये लोगों ने इस दिन ज्यादा ही शराब वराब पीते हैं तो लड़ाइयाँ भी बड़ी होती हैं, कई मर भी जाते हैं। ईश्वर ऐसे काम नहीं कराता। तो बड़ा अच्छा है आप लोग ऐसे महान यज्ञ में पुरुषार्थ करके, क्योंकि इसमें तो पुरुषार्थ ही होता है, तभी आया जाता है। एक जिज्ञासा, एक पुरुषार्थ, सुस्ती जरा नहीं। तो भगवान तरह तरह से समझाता है, तरह तरह से ज्ञान भर रखा, अनंत ज्ञान। अनंत वही वेद, वेद अनंत है और अपनाना चाहिए ईश्वर को। वेदों से अपनाओ और वेदों को ईश्वर के लिए अपनाओ। सच्चिदानंद।